हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट 4 हल करेंगे। उप विषय क्रिया व उसके भेद। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाकर पत्तियों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उन वाक्यों को पढ़ना है, उन वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को छांटना है और नीचे जो चित्र दिया गया है वहाँ पर क्रिया शब्द आपको लिखने हैं। पहला वाक्य है, संक्रांति के त्यौहार पर पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर उड़ाते क्रिया शब्द है, पत्तियों पर लिखेंगे। दूसरा, हवा चल रही है, यहाँ चल रही क्रिया शब्द है, पत्ती पर लिखेंगे। तीसरा, हमें भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए, धोने क्रिया शब्द है, पत्तियों पर लिखेंगे। चौथा, रवि खाना खा चुका है, क्रिया शब्द है खा चुका, पत्ती पर लिखेंगे। पांचवा, झलक थोड़ी देर में पड़ेगी, तो पड़ेगी क्रिया शब्द है। यहाँ क्रिया के बारे में भी बताया गया है, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आप समझ ही चुके होंगे कि जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया शब्द हमने जो लिखे हैं, पहले वाक्य में कौन सा था, उड़ाते, दूसरे वाक्य में चल रही, तीसरे वाक्य में धोने, चौथे वाक्य में खा चुका और पांचवें वाक्य में पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्म के साथ क्रिया का होना, और अकर्मक क्रिया बिना कर्म की क्रिया। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ आपको कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से सही शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है। पहला करेंगे, कर्ता जो काम करता है उसे डैश कहते हैं। तो बताइए बच्चों, उसे क्या कहते हैं, कर्म। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। दूसरा वाक्य है, काम करने वाले को डैश कहते हैं, और जो काम करने वाला होता है उसे वाक्य में क्या कहते हैं, कर्ता। तो यहाँ कर्ता लिखेंगे। तीसरा, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें डैश कहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, क्रिया। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न वाक्यों में से कर्ता, कर्म तथा क्रिया चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। एक उदाहरण दिया गया है, दीपक सेब खाता है। दीपक क्या है, कर्ता, क्या खाता है, सेब। तो सेब क्या है, कर्म, और खाता, खाता क्या है, क्रिया। तो यहाँ हमने कर्ता कर्म क्रिया को हाईलाइट किया है। नीले रंग में कर्ता है, हरे रंग में सेब और संतरी कलर में लिखा है वह क्रिया है। पहला, माँ पत्र लिखती है। तो माँ क्या है, कर्ता, पत्र कर्म, लिखती क्रिया। दूसरा, सपना सो रही है। तो सपना क्या है, कर्ता, इसमें कर्म नहीं है, सो रही क्रिया है। तीसरा, माला हंस रही है। माला क्या है, कर्ता, इस वाक्य में भी कर्म नहीं है और क्रिया क्या है, हंस रही। चौथा वाक्य, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी क्या है, कर्ता, अखबार क्या है, कर्म, और पढ़ रहे क्रिया। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी अभी हमने जो ऊपर वाक्यों में पढ़ा था, अब हम इन्हें यहाँ पर कर्ता, कर्म, क्रिया के दिए गए बॉक्स में लिखेंगे। पहला वाक्य लिखा हुआ है, दीपक सेब खाता है। तो दीपक करता है कर्म, सेब है खाता है क्रिया है। दूसरा वाक्य लिखेंगे, माँ पत्र लिखती है। तीसरा वाक्य लिखेंगे, सपना डैश सो रही। चौथा, माला डैश हंस रही। पांचवा, पिताजी अखबार पढ़ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, आज आपने जो भी काम किए उन सभी कामों की सूची बनाओ। तो बच्चों, आज आपने जो भी काम किए हैं आपको उन कामों की सूची बनानी है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए
मैं लिख रहा हूँ। पहला, आज सुबह उठकर सबसे पहले हाथ मुंह धोकर नहाया। दूसरा, नहाने के बाद मैंने नाश्ता किया। तीसरा, नाश्ता करने के बाद मैंने पढ़ाई की। चौथा, पढ़ने के बाद मैंने दोपहर का खाना खाया व टेलीविज़न देखा। पाँचवा, इसके बाद थोड़ी देर आराम किया व आराम करने के बाद भाई बहनों के साथ थोड़ी देर खेला। छठा, खेलने के बाद फिर थोड़ी देर पढ़ाई की व उसके बाद रात का खाना खाया। सातवां, रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर फिर टेलीविज़न देखा व उसके बाद सो गया। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने मेरे द्वारा किए गए कामों की सूची बनाई है। आप भी इसी प्रकार अपने द्वारा किए गए कामों की सूची बनाएंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।